हेलो एवरीवन, सो इट्स अ जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो भी मेरे लिए कार्ड्स में रिप्रेजेंट होगा, जो भी मैं देख पाऊंगी आपके लिए, वो मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, इट्स 24 आवर्स रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। जब भी देखोगे उस वक्त से 24 घंटे आप लोगों के लिए माने जाएंगे। ठीक है, लेट्स चेक कि करंट एनर्जी क्या है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups and Knight of Pentacles. Okay. सो करंटली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आज पॉसिबिलिटी है कि आप कोई अच्छे सलून जाएं या तो अपनी बॉडी या वगैरह लाइक स्किन रूटीन पे फोकस करेंगे, ये भी चांसेस है। इस टाइम पे आप जो है अपने आप को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एम्प्रेस के कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप जो है इस वक्त अपने आप को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। इस समय आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सिर्फ आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे और आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा। आप हर चीज को बहुत कामली सॉफ्टली हैंडल करते हुए नजर आएंगे। क्लियरली दिख रहा है कि अभी के एनर्जी में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अभी की एनर्जी में आप बहुत पॉजिटिव हो, अभी की एनर्जी में आप केयरिंग हो बट बेवकूफ नहीं हो। ठीक है, लविंग केयरिंग हो बट बेवकूफ नहीं हो। आपको पता है आपको कितनी एनर्जी देनी है और कितनी नहीं। इट्स अ कार्ड जहां पर आप अपनी एनर्जी को ना बहुत स्ट्रांगली शो कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को बता रहे हो कि फ्रॉम नाउ इट्स जस्ट मी, मेरी प्रायोरिटी मैं हूं और कोई नहीं। मैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूं और कोई नहीं। मेरी लाइफ में लोग वही रहेंगे जो मुझे वैल्यू करते हैं और उन्हीं लोगों को मैं एंटरटेन करूंगी या करूंगा जो लोग मुझे सच में लायक लगते हैं मेरे। ठीक है, तो आप उन्हीं लोगों को वैल्यू करेंगे। इस टाइम पे आपके लिए आपका एम्बिशन, आपके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस टाइम पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यू वैल्यू मनी, यू वैल्यू योर गोल्स। आप अपने लाइफ की जो लेसन है उसको भी वैल्यू करेंगे। आप ग्रेटिट्यूड एनर्जी में भी हो। इन द अपकमिंग इवेंट्स नेक्स्ट 24 आवर्स में कहीं से फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। ठीक है, कोई फाइनेंशियल गेन्स, कहीं से आपको मनी आने वाला है या आप अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे जिससे आपकी और फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। इंसेंटिव्स या काम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, काम में अप्रिसिएशन होगी, करियर में आपको वैल्यू किया जाएगा, आपके ऑफिस या आपके बिजनेस में। आपको खुद भी लगेगा कि अब जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ या ले रही हूँ या जो भी मैं स्टेप ले रहा हूँ ये मुझे आगे की तरफ लेके जा रहा है। अभी तक बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज थे, अब आप क्लैरिटी में आते हुए नजर आएंगे। इस टाइम पे आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप हेल्प नहीं करेंगे, बट ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। जहां पर आपको लग रहा है कि आप बिना वजह अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो वहां आप एनर्जी नहीं डालोगे। ठीक है, तो काम में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं एंड सेल्फ ग्रोथ डेफिनेटली हो रही है। सेल्फ ग्रोथ को लेकर आप और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा खुद को और ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए, खुद को और ज्यादा पसंद करते हुए, खुद के फेवरेट होते हुए और ज्यादा नजर आ रहे हो सकता है आपने कहीं निवेश किए हैं, वहां पे भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, रिवॉर्ड्स होंगे, गेन्स होंगे। यहाँ पर विद द 7 ऑफ कप्स मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बाय द इवनिंग और नाइट टाइम मोस्ट लाइकली बाय द इवनिंग और नाइट टाइम आप जब भी देख रहे हैं ना, उसमें आप इवनिंग या नाइट टाइम में देखना, थोड़े से लॉस्ट या कंफ्यूज हो गए किसी चीज को लेकर, आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हो। लेट मी जस्ट सी ये कौन सी उलझने हैं। 5 ऑफ कप्स, आप अपने पास्ट को लेकर सडनली बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड क्लियरली मुझे उसे दिख रहा है यस आप अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है इन नेक्स्ट 24 आवर्स। कोई आपको अपनी भावनाएं बताएगा या बताएगी, आपके लिए वो क्या फील करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आपको कितना वैल्यू करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं। और पॉसिबिलिटीज आ रही है कोई टॉरस साइन के या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस या स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक या मेष या सैजिटेरियस। ठीक है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं या कर सकती हैं, कोई स्त्री पुरुष ये कोई भी है, बिकॉज अपकमिंग इवेंट में दिख रहा है। बट यू आर वे टू कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस पर्सन। आप उस इंसान के इंटेंशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज हो। आप अपने आप को ज्यादा वैल्यू करते हुए अपने आप को ज्यादा फोकस कर रहे हो, बिकॉज विद दिस कनेक्शन यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा लग रहा है कि पीपल आर चेजिंग यू, लोग आपको चेज कर रहे हैं बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आपने इन सबका बर्डन पास्ट में बहुत उठाया है। अब अपने पास्ट के कुछ सिनेरियोस को याद करेंगे। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे। अब ओवर थिंकिंग करेंगे बहुत ज्यादा, रात के या इवनिंग के टाइम में दिख रहा है। इवनिंग टाइम में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है एंड यू आर मेकिंग सम डिसीजंस, कुछ डिसीजंस ले रहे हो या मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड रात के टाइम, इवनिंग के टाइम पे। बाय द टाइम जैसे जैसे आपका दिन ढल रहा है यू आर फीलिंग लॉस्ट एंड आपको कुछ लोग प्रपोजल दे रहे हैं। समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू फॉर श्योर, कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है या दिखा रही है। देयर इज समवन जो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है या एक काइंड गेस्चर शो कर रहा है, बट
फ्रॉम योर साइड इट्स लाइक कि नहीं, आई कांट ट्रस्ट एनीबडी नाउ, अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, या मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता बिकॉज मैं हमेशा भरोसा करके हर्ट हुआ हूँ, और आप किसी भी तरीके का बर्डन नहीं लेना चाहते अब अपने ऊपर बिकॉज यू हैव डिड अ लॉट ऑलरेडी। आपके किए गए पास्ट के एफर्ट्स आप याद करके अपसेट भी होते हैं, आपको लगता है कि आपने पास्ट में ऐसे लोगों को वैल्यू दिया या ऐसे लोगों को ध्यान दिया जो लोगों ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इमोशनली आपको डैमेज किया है। एंड नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी वे टू कॉन्फिडेंट, एंड यू आर लाइक कि नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। द पर्सन यू आर डीलिंग विद, लेट मी सी, अब जिनसे डील कर रहे हो ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर बहुत एक्साइटेड है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि दिस पर्सन वांट्स यू बैक इन देयर लाइफ, और डेफिनेटली ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ, एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी क्लियरली दिख रही है। ये पर्सन अपने आसपास की एनर्जी में अभी हैप्पी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको कोई स्ट्रगल है, और ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पी है, बट फिर भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, ये एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, या फायर साइन है या तो अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ वापस से कनेक्शन में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, विद यू ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है कि आप इनके बिना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप इनके बिना ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, यू आर लाइक आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, चाहे जो हो जाए ना, आप अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा अपने आप को लॉस्ट वाली एनर्जी में नहीं रख रहे हो, आप अपने काम पे अपनी लाइफ की चीजों पे आप फोकस्ड हो, आप बातें सबकी सुन रहे हो बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन, आप सबकी सुनकर भी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। पॉसिबिलिटीज वर्ड नंबर 4 और 6 और 1, आप क्लियरली दिख रहा है कि आपको कोई व्यक्ति जिनसे आप प्रेम करते हैं, ये व्यक्ति आपको एज इन बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंट स्ट्रांग पर्सन जो खुद को वैल्यू करना जानते हैं, जो उन पर निर्भर नहीं है, जिन्होंने एक स्पेस लेना सीखा है, जो कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अप्रोच दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं कि जैसे ये आपके साथ एक नई शुरुआत में इंटरेस्टेड है, ये इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी है, ये आपसे वापस से चीजें ठीक करने में इंटरेस्टेड है, या मे बी यू आर डीलिंग विद समवन न्यू, या कोई एक नया व्यक्ति है जिससे आप एक्सप्रेस ऑफ लाइक एक तरह से ये व्यक्ति आपको सब एक्सप्रेस कर रहा है, कर रही है, एंड यू आर लाइक वेरी ठीक है, आप सुन सब रहे हो बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन, यू डोंट ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट इशू का फैक्टर इशू है, मतलब कहीं ना कहीं व्हाट इज एक्सपेक्टेड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सो दिस पर्सन इज रियली इनसिक्योर, ये इंसान बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत ज्यादा, इस इंसान को डर है कि आप किसी और के ना हो जाए, आप किसी और को ना अप्रोच कर ले, ये इंसान स्ट्रांगली फील कर सकते हैं, और मे बी यू आर डेटिंग समबडी, मतलब समवन, डेफिनेटली यू आर लाइक आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में ना अपने आप को ज्यादा हर्ट करने से बेहतर ये मानते हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट करूं खुद को और कहीं और किसी और चीज पे फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान ऐसा है कि आई डोंट केयर, जो हो रहा है होने दो, बट मैं अभी इस वक्त अपने आप पे फोकस करूंगी, बट आई शुड डेट, मैं डेट भी करूंगी या डेट भी करूंगा, आप किसी को डेट भी करने के लिए रेडी हो, यू आर डीलिंग विद समवन, मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन एज ऑफ नाउ, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, एंड इवन आप भी ज्यादा देखो अपसेट हो, आप अपने पास के लेसन से बहुत अपसेट हो, यू आर थिंकिंग अ लॉट, ओवर थिंकिंग है आपके अंदर, ऐसा नहीं है, नहीं है, इट इज लाइक कि आप सामने वालों को दिखा नहीं रहे हो कि मैं इफेक्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, यू लाइक वेरी मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, एंड यहाँ पर क्लियरली ये व्यक्ति वापस से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है या हो रही है, इस इंसान को आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए बिकॉज इन्हें स्ट्रांगली लग रहा है कि आप किसी और के साथ अब आगे बढ़ जाएंगे, और ये व्यक्ति अब कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ये बहुत मैडली बैडली ऑब्सेस्ड है, ये चाहकर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, एंड ये बहुत ज्यादा परेशान है आपको लेकर, ये बहुत ज्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि ये इंसान मुझे भूलना नहीं चाहिए, ये इंसान मेरे दिमाग मतलब मेरे को दिमाग से ना निकाले, ये दिस पर्सन थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, ये इंसान बहुत सोच रहा है, ये बहुत सोच रही है आपके बारे में, इस इंसान का मेन एजेंडा यही है कि आप इसको भूल नहीं जाए, ये नहीं चाहते आप इनको दिमाग से निकाले, ये आपके लिए इवन कोई बड़ा मेजर स्टेप भी ले सकते हैं, लेट मी सी क्या एक्सपेक्टेड है इनसे, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आप, ये इंसान इंटरेस्टेड है और ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज्यादा मैडली बैडली ऑब्सेस्ड है, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं, इन्हें अच्छे से पता है इन्होंने आपको पास में हर्ट किया है, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, एंड ये अपनी लाइफ में वो सब चीजें फेस कर रहे हैं जो भी इन्होंने आपको दिया है, उससे उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है ऑलरेडी,
इनको पता है यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन और यू हैव सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, उनको पता है आप लव में बिलीव नहीं कर पाते हो, बट दिस पर्सन हैज एकदम वो स्ट्रांग वाली फीलिंग, वो आपको आपके लिए बहुत सीरियस है, ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है। एरीज साइन हो सकती है। क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ज्यादा डिजायर रख रहे हैं, होपफुल है आपको लेकर, बहुत ज्यादा होपफुल है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट की डिजायर रखते हैं। ये पर्सन आपको अपने जीवन में देख रहे हैं और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या किया जा सकता है इस इंसान के मामले में, क्या किया जा सकता है। सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। सो एज ऑफ नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर लव, आप लव के लिए वैसे भी रेडी नहीं हो, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप नहीं, यू आर नॉट रेडी फॉर लव। सुन सकते हो बट मुझे क्लियरली दिख रहा है यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस प्रपोजल को, या आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो बेसिकली अब इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको ऑफर कर रहे हैं आप उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर लाइक कि नहीं सॉरी आई डोंट वांट इट, बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड दूसरी चीजों में, आप ज्यादा आपका इस वक्त फोकस ज्यादा दूसरी चीजों में है। यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड यू डोंट वांट, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दोबारा फिर से किसी पे भरोसा करके कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते किसी के भी साथ। यू आर लाइक ऑलरेडी मेड योर डिसीजन और आप बहुत ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो चुके हो, आपके पास एनर्जी नहीं है कि आप वापस इन्वेस्ट करो एंड यू हैव डिसाइडेड आप अब किसी से भी अटैचमेंट नहीं चाहते। यू हैव डिसाइडेड कि आप ठीक है हंसी मजाक करेंगे, फ्लर्टिशियस रहेंगे, आप पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं एंड आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते, चाहे जो हो जाए आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। ये इंसान तो छोड़ो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो दैट इज वेरी क्लियर कि आप नहीं देंगे इनको मौका, चाहे जो मर्जी ये बोले, आप इंटरेस्टेड नहीं है इनको सुनने में या इन पे विश्वास करने में। आपको लगता है ये बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सनैलिटी है, आपको लगता है ये बहुत सेल्फिश है कि सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, और शायद सभी ऐसे होते हैं, आपका ये माइंडसेट हो गया कि सभी ऐसे होते हैं, अपने लिए जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं और इनको किसी की कदर नहीं है, आपने ये मान लिया है, जिसकी वजह से आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आप अपने आप को यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, यू लाइक नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू हैव चोजन योर ओन सेल्फ, आपने अपने आप को चुन लिया है एंड अब आप किसी को नहीं चुनना चाहते, आपने अपने आप को, अपनी पीस को, अपने लव को चुन लिया है। आप इस इंसान में या किसी में भी मुझे नहीं लगता इंटरेस्टेड है। यू लाइक फ्लर्टिशियस रहोगे, हंसी मजाक कर सकते हो, कैजुअल रिलेशनशिप्स आर गुड, बट यू डोंट वांट टू गेट अब सीरियस सीरियस किसी चीज में नहीं। आप इनका प्रपोजल या किसी भी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्स मुझे बताएं एनी एडवाइस मेरे व्यूवर्स के लिए। वर्ल्ड, विथ वर्ल्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। इट्स टाइम कि आपको नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। इट्स टाइम कि जहां पर आप अपने पास के सारे चैप्टर्स को क्लोज करें और अपने हिडन फियर्स को पहचानें, आपके अंदर के डर को पहचानें, आप किस चीज से डरते हैं, आप किस चीज से परेशान होते हैं, इनको पहचानें। आपके अंदर का डर क्या है, आपको अकेले होने से डर लगता है, ठीक है, उस पर काम करें। आप सोचे ठीक है मुझे अकेलेपन से डर लगता है ना, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अब अपने आपके साथ अपनी कंपनी को एंजॉय करूं। अपने मूड को बैलेंस करना सीखो, आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। यूनिवर्स इज सेइंग कि आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ो। इट्स टाइम कि आप यहाँ क्लोजर लेकर अपनी जिंदगी के पास्ट को क्लोजर लेके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचो। लर्न सम न्यू थिंग्स, कुछ नई नई चीजों को सीखने में फोकस करो। अपने आप को पहचानो, खुद के बारे में सीखो, खुद को जानो, कुछ नई नई चीजों में अपना हाथ डालो। थोड़ा अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के ना अब इट्स टाइम फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये वो समय है जहां पर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। न्यू इन्वेस्टमेंट एज इन नॉट फाइनेंशियली बट अपने आप को कहीं और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उन चीजों पे फोकस करें। बाकी वर्ल्ड का कार्ड आपको कहता है कि इट्स टाइम कि जहां पर आप अपने पास्ट को क्विट करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को अपनाएं, नई शुरुआत को मौका दें। लास्ट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स प्लीज, स्पिरिट गाइड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। अपने अंदर का टेम्पर या अपने अंदर की शांति भंग मत होने देना, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए। अपने अंदर के एकांत को खराब नहीं होने देना, आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको बिना वजह अपने आप को परेशान नहीं करना है। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ पे अपने आप को वैल्यू ज्यादा करें, अपने आप को ट्रस्ट ज्यादा करें, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गर बनाना है। अपने आप को ना बहुत ही हर चीज को लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बहुत ही कामली डील करना है हर चीज से, ठीक है।
सो दिस इज इट। और आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर। ओम साई राम।